इंग्लैंड के हेड कोच ब्रेंडन मैककलम ने भारत दौरे को लेकर उठे सवालों पर पलटवार किया है। उन्होंने इस बात को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने पर्याप्त ट्रेनिंग नहीं की। भारत दौरे पर इंग्लैंड को T20I 4-1 और ODI 3-0 में करारी हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद टीम की तैयारियों को लेकर बहस छिड़ गई थी। टीवी कमेंट्री के दौरान रवि शास्त्री और केविन पीटरसन ने दावा किया कि जो रूट को छोड़कर इंग्लैंड के किसी भी खिलाड़ी ने ODI सीरीज के दौरान नेट प्रैक्टिस नहीं की। हालांकि इंग्लैंड ने पहले वनडे नागपुर से पहले अभ्यास किया था, लेकिन दूसरे कटक और तीसरे अहमदाबाद वनडे से पहले ट्रेनिंग नहीं की। इस वजह से इंग्लैंड के प्रदर्शन पर सवाल उठे और टीम की 142 रनों की करारी हार के बाद आलोचना तेज हो गई। मैककलम ने इंग्लैंड की ट्रेनिंग को लेकर क्या कहा? मैककलम ने इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए टॉकिस्पियोटी से कहा, सबसे पहले यह पूरी तरह से गलत है कि हमने ट्रेनिंग नहीं की। हमने पूरी सीरीज में काफी ट्रेनिंग की है और हमारे खिलाड़ी पहले से ही काफी क्रिकेट खेलकर आए थे। जब टीम हारती है तो यह कहना आसान होता है कि ट्रेनिंग नहीं हुई, लेकिन यह सच नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इंग्लैंड की टीम अपनी एक अलग रणनीति और तरीका अपनाती है, जिसमें खिलाड़ियों की फिटनेस को भी ध्यान में रखा जाता है। हमारे कुछ खिलाड़ी चोटिल थे, इसलिए हमें सुनिश्चित करना था कि वे बड़े टूर्नामेंट के लिए फिट रहें। यह कहना गलत है कि हमने तैयारी नहीं की। हम अपनी योजना पर टिके रहेंगे। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने आलोचनाओं को किया खारिज। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने भी ये दावा खारिज किया कि खराब प्रदर्शन कम मेहनत की वजह से हुआ। हमारा दौरा लंबा था और यात्रा भी ज्यादा थी। कुछ मौकों पर हमने ट्रेनिंग नहीं की, लेकिन पूरे दौरे में हमने काफी अभ्यास किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि इंग्लैंड की टीम आरामदायक माहौल बनाने में विश्वास रखती है, लेकिन इसका मतलब सुस्ती या मेहनत की कमी नहीं है। हमारी टीम के सभी खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करने और सीखने के लिए बेताब है। हार के बाद आलोचना होना स्वाभाविक है, लेकिन हमारी प्रतिबद्धता में कोई कमी नहीं है। इंग्लैंड को चोटों ने भी किया परेशान। इंग्लैंड की खराब फॉर्म के अलावा टीम को चोटों से भी झटका लगा। जैकब बेथेल, जाकोब बेथल हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण बाहर हो गए। जेमी स्मिथ को बछड़े की मांसपेशियों में खिंचाव की समस्या हुई। स्थिति इतनी खराब हो गई कि मार्कस ट्रेस्कोथिक और पॉल कॉलिंगवुड को सब्स्टिट्यूट फील्डर के रूप में मैदान पर उतरना पड़ा। टॉम बैंटन को मिला मौका। इंग्लैंड की निगाहें चैंपियंस ट्रॉफी पर। बेथेल की जगह टॉम बैंटन को इंग्लैंड की 15 सदस्यीय चैंपियंस ट्रॉफी टीम में शामिल किया गया है। इंग्लैंड की टीम अब कुछ दिन अबू धाबी में बिताएगी और फिर 22 फरवरी को लाहौर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने चैंपियंस ट्रॉफी अभियान की शुरुआत करेगी। मैककलम ने स्वीकार किया कि दौरा मुश्किल था, लेकिन इसे सीखने का अनुभव बताया। मैंने इस दौरे से बहुत कुछ सीखा। हमारे पास बेहद प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। अगर हम उन्हें आत्मविश्वास दे सके तो वे बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। भारत में हमें हार मिली, लेकिन इससे हमें कई सबक भी मिले। इंग्लैंड की चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की रणनीति। मैककलम ने कहा कि टीम डर को खत्म करना चाहती है ताकि खिलाड़ी खुलकर खेल सकें। आपको परिणामों के आधार पर आंका जाता है, लेकिन हमें असफलता के डर को दूर करना होगा। खिलाड़ी मेहनती और प्रतिस्पर्धी है और हमें ऐसा माहौल देना होगा जिससे वे बिना किसी दबाव के अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें। इंग्लैंड अब अबू धाबी में रिकवरी पर ध्यान देगा ताकि उसके खिलाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पूरी तरह तैयार रहें। हम खिलाड़ियों को अबू धाबी में आराम देंगे, उनकी फिटनेस पर ध्यान देंगे ताकि सभी पहले मैच के लिए उपलब्ध रहें। अगर हम ऐसा कर सके तो हम आत्मविश्वास के साथ खेलेंगे और बेहतर नतीजे आएंगे। इंग्लैंड का चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल। 22 फरवरी इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया, लाहौर। 25 फरवरी इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका, लाहौर। 29 फरवरी
इंग्लैंड बनाम अफगानिस्तान, कराची। चोटों, खराब फॉर्म और आलोचनाओं के बीच इंग्लैंड के सामने बड़ी चुनौती होगी। क्या वे वापसी कर पाएंगे या भारत दौरे की निराशा चैंपियंस ट्रॉफी में भी जारी रहेगी? क्या इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी में वापसी कर पाएगा? अपनी राय कमेंट में दें।